मेरा बच्चा जो पहले दिन स्कूल जा रहा था, उसको छोड़ने जा रही थी मैं, हम लोग गिर गए, वापस आना पड़ा हमें घर में। आप उनसे रिक्वेस्ट है मेरी पांडे सर से कि आप आइए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत काम कर रहे हैं, बहुत डेवलप कर रहे हैं आप सिटी को, एक बार आइए, आप हमें बोल के आइए कि हम आ रहे हैं। प्लीज़ सर, हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हम लोगों पे ध्यान दीजिए, कचरे का, रोड का, प्लीज़। आणि महापालिका आयुक्त जे आहेत त्यांनी इथे येऊन पाहिलं आहे का की कचरा डेपो इथे आणणं योग्य आहे का? 500 मीटरच्या अंतरावर जवळपास तो कचरा डेपो असेल तर त्यांनी विचार करावा की इथे लोक राहतात की जनावरं राहतात. फक्त त्यांनी इथे एकदा व्हिजिट द्यावी. आज हम मौजूद है एमसीएन समाचार की तरफ से ग्लोरिया सिटी के अंदर, जो कि पड़ेगांव के अंदर है, और यहाँ के ग्लोरिया सिटी की सोसाइटी के मेंबर्स आज हमारे साथ हैं। आइए यहाँ के सोसाइटी के मेंबर्स से जानते हैं कि इनके क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ। सर, सबसे मेन प्रॉब्लम तो हमारा कचरा डिपो की वजह से है। जब से कचरा डिपो यहाँ पे आए, यहाँ के मतलब जितनी भी फैमिलीज हैं यहाँ पे अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 200 फैमिलीज होगी। तो अगर सब एक कुटुंब में हम अगर 5 आदमी भी बोलते हैं तो 1000 फैमिलीज यहाँ पे। और ये कचरा डिपो का इतना मतलब प्रॉब्लम है, छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग वगैरह सब बीमार हो रहे हैं उससे। मतलब लोगों को क्या है, यहाँ पे जीना मुश्किल हो रखा है। कितने साल से प्रॉब्लम? ये जब से डिपो है तब से प्रॉब्लम है ही। हाँ सर, बेसिकली मैं यहाँ का रेसिडेंशियल नहीं हूँ, लेकिन मेरे क्लाइंट है गौतम अवसर मोल, उनको मिलने के लिए आया मैं यहाँ पे। लेकिन आते टाइम जो रास्ता मैं देखा हूँ वहाँ पे बहुत गंदगी है और बहुत पानी है। यहाँ से मैं एक्चुअली 2 व्हीलर पे लेके आया हूँ, तो मैं गिरते गिरते बच गया। मेरा पैर है पूरा मिट्टी से पूरा मैला हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम मैं अभी कस्टमर से बात करूँगा आऊँगा ना, मैं सोच रहा हूँ, उन्होंने एड्रेस बताया मैं ग्लोरिया सिटी, मैं बोला बहुत अच्छी सिटी होंगी, ग्लोरिया भी जा रहे हैं, बोले नाम तो अच्छा है, ग्लोरिया सिटी में जा रहा है। लेकिन रास्ते में आते थे इतना इरिटेट हो गया मैं कि नेक्स्ट टाइम मैं उनको मिलने यहाँ तक नहीं आऊँगा। नेक्स्ट टाइम वहाँ पे बोलूँगा सर आप सिटी में आइए, मैं आपको वहाँ पे मिलूँगा। सर, जैसे कि अभी तक हमारे 2 लोगों ने यहाँ पे बता दिया है आपको कि किस तरह के यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। रास्ता, कचरा डिपो, उसके अलावा यहाँ पे कत्तलखाना भी है, और शायद जो वहाँ से डेब्रिज निकलती है, इतना गंदा उसका बदबू आता है, वो डेब्रिज भी शायद कहीं ना कहीं वो कचरा डिपो के अंदर ही शायद डाल रहे हैं। तो इसलिए छोटे बड़े बुज़ुर्ग सभी को यहाँ पे रहने के लिए काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। अगर दरवाज़ा बंद करते हैं तो भी बदबू आती है, और अगर खुली हवा में सांस लेने के लिए कभी वॉक करना चाहे तो वो भी हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। हमारी प्रशासन से ये गुजारिश है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ के लोग भी औरंगाबाद के निवासी ही हैं, आप उनके प्रॉब्लम को भी ज़रा समझिए, क्या प्रॉब्लम्स है, उनके लाइफ में क्या दिक्कतें आ रही है, ज़रा आप वो भी समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ देता है, लेकिन उस राईट टू लाईफ काही यहाँ पे एक तरह से हनन हो रहा है। मी ग्लोरिया सिटीमध्ये राहतो, जवळजवळ 6 वर्ष झाली मी इकडे राहतो, पण आता ह्या कचरा डेपो, रस्ता, एवढी परेशानी झालेली आहे लोकांना। त्यात लहान मुलं तर रोजच्या रोज आजारी, हर हप्त्याला त्यांना दवाखान्यात येऊन जातं। प्रशासनाने जर योग्य वेळेस जर लक्ष जर दिला तर त्याचा काहीतरी फायदा होईल, नाही तर आम्ही एवढे मोठे लाखो रुपये खर्च करून घर घेऊन त्याचा उपयोग काय? त्याचा काहीच उपयोग नाही ना। आज आम्ही विकायला जरी काढलं तर कोण विचारत नाही त्याला, घेतलेल्यापेक्षा अर्ध्या किमतीला लोक घर मागायला लागलीत, मग फायदा काय त्याचा घेऊन? आपण नाव फक्त मोठं आहे ग्लोरिया सिटी, निसर्गाच्या सान्निध्यात म्हणून इकडं घर घेतलेलं, आता पश्चाताप व्हायला लागला त्याचा आम्हाला। प्रॉब्लम ये है, अभी हमारे साथीदारों ने बताया क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके अलावा मैं और कुछ बातें बनाना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर आए, इथं आम्ही आलो, एक निसर्ग सानिध्य इथं होतं, आणि आमच्या आयुष्याची पूर्ण कमाई जी पुंजी होती ती आम्ही इथं लावलेली आहे। पैसे कमी पडले, कर्ज काढलं बँकेचं, ते हप्ते फेडत आहोत, आणि ज्या उद्देशाने आम्ही इथं राहण्यासाठी आलो तो उद्देश आमचा आता सफल होताना दिसत नाही।
माझं इथं वास्तव्य जवळजवळ 6 वर्षापासून आहे. खरं म्हणजे शासनाची आता ही स्मार्ट सिटी होऊ पाहत आहे. स्मार्ट सिटीचा बराच वाजागाजा होतो आहे, पण याला स्मार्ट सिटी म्हणावं का, हा मोठा आमच्याकडं प्रश्न निर्माण झालेला आहे. तर शासन याच्याकरता असतं किंवा महानगरपालिका याकरता स्थापन झालेली असते की तिथे राहणाऱ्या नागरिकांच्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत त्या पूर्ण झाल्या पाहिजेत. तर ठीक आहे, आम्हाला घर आहे, आमची मूलभूत गरज पूर्ण झाली काही अंशी. पिण्यासाठी आमच्याकडे पाणी आहे, सध्या आम्ही ते उपलब्ध करून घेतो. परंतु आमचं आरोग्य ही देखील एक आमची समस्या आहे. आम्हाला जाण्यासाठी योग्य रस्ते पाहिजे, ते योग्य रस्ते देखील इथं नाही आहेत. त्याच्यानंतर असं होतं कधी की आजही जरी आपण इथं सर्वे केला तर आमच्या प्रत्येक कुटुंबातून किमान 2 व्यक्ती दवाखान्यामध्ये ॲडमिट आहेत. इतका त्यांना श्वासनाचा त्रास होतो. तर शासनाला आमचं एक एवढंच निवेदन आहे, महानगरपालिकेला निवेदन आहे की त्यांनी आमच्याकडे लक्ष द्यावं, आहे ते रस्ते दुरुस्त करावेत, ह्या कचरा डेपोचं काय त्याचं विल्हेवाट लावावी. आम्हाला इथं जो श्वसनाचा त्रास होतो, आरोग्याला जो घातक वायू इथं आम्हाला श्वसन करावं लागतो, त्यांना बरेचसे आजार आमचे बळावलेले आहेत. तर याच्यावरती शासनाने विचार करावा. पोल्युशन बोर्ड इकडे लक्ष द्यायला तयार नाही, महानगरपालिका इकडे लक्ष देत नाही, तर काय करावं आम्ही. आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आप क्या धरने मोर्चे आंदोलन करने वाले हो इस तालुक? हाँ करेंगे, करना ही पड़ेगा. हल्ला बोल मोर्चा हम निकालेंगे और शासन को बता देंगे कि आप तुम यहाँ पर आओ और हमारे सानिध्य में कम से कम 10 दिन रहकर बताओ. आम्ही इथे जवळजवळ फेब्रुवारी 16पासून इथे राहायला आलेलो आहेत आणि त्यावेळी आम्हाला मुत्ता साहेबांनी सांगितलं होतं की हा रोड 80 फुटाचा होणार आहे आणि 80 फुटाचा रोड व्यवस्थित सगळी घरंदारं व्यवस्थित आहे, पॉश दिसत आहेत, म्हणून आम्ही 40-40, 50-50 लाख रुपये दिले. आमची जी कमाई होती ही पूर्ण पुंजी त्याच्यात घातली. 2-3 वर्ष व्यवस्थित गेले. 2-4 वर्षात आणखी एक प्रॉब्लेम खडा झाला, तो म्हणजे कुठला, इथला कचरा डेपोचा आणि कत्तलखाना पूर्वी आम्हाला माहीत नव्हता, पण तो आता माहीत झाला. आणि या कचरा डेपोच्या वासामुळे तसंच लहान मुलं आजारी पडतात, मोठे माणसं आजारी पडतात. आता 2-3 वर्षापासून आपण कोविडपासून परेशान आहोत. कोविड हा रोग ही जी काय आहे ती श्वसनाशी आधारित आहे सगळी, आणि ह्या वासापासून माणसाला श्वसनाचे आजार होऊ लागले आणि त्यात आणखीन कोविडची भर पडली. तर मग आता आम्हाला तुम्ही कशापासून सुटका करणार आहात? कोविडपासून करणार आहात की या वासापासून करणार आहात? की आमची लहान मुलं शाळेत येतात जातात, आम्ही कामाला जाता येतो, घरात येईपर्यंत कोणाची शाश्वती नसते, कोण कधी पडेल. एकदा एक टीव्हीवाला टीव्ही घेऊन आला रिपेअर करायला, त्या टीव्ही सहित सगळे आतमध्ये खाली पडले. नवीन टीव्ही पडला, मग त्या ज्या माणसाने घेतलं त्यांना पैसे कोण पुरवणार आहे? मग आता तुम्ही जरी स्मार्ट सिटी म्हणता तर मला वाटतं डर्टी सिटी म्हणावे लागेल. हाँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप आइए, एक बार आप आके ज़रूर विज़िट कीजिए दिन में कि हम लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं. हम लोग यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते वक्त मेरा बच्चा जो पहले दिन स्कूल जा रहा था उसको छोड़ने जा रही थी हम लोग गिर गए, वापस आना पड़ा हमें घर में. आप उनसे रिक्वेस्ट है मेरी पांडे सर से कि आप आइए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत काम कर रहे हैं, बहुत डेवलप कर रहे हैं आप सिटी को, एक बार आइए, आप हमें बोल के आइए कि हम आ रहे हैं. सिर्फ एक रास्ते से आके दिखा, कहीं से भी हम लोग किसी रास्ते से जाने लायक ही नहीं, ना हम पड़ेगांव के साइड से जा सकते हैं, ना हम इधर से जा सकते हैं. सिर्फ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो गार्बेज वाले बड़े बड़े ट्रक्स है वो इतना परेशान करती है हमें. मतलब एक हम रास्ते से जा रहे हैं, हमें आधा घंटा लगता है पड़ेगांव रोड तक जाने के लिए. दिन भर 10 मिनट के अंदर ही जो रोड है इसमें से 50 ट्रक्स जाती है गार्बेज की, ना हम उनसे आगे निकल सकते. इतना परेशान है हम लोग. मी इथं राहण्यासाठी आले होते कारण मला अस्थमा प्रॉब्लेम होता. नेचरच्या सानिध्यात जर आले तर मला कदाचित तो कमी होईल, पण झाले उलटेच. कारण 3 वर्षानंतर हा कचरा आणि त्याचं प्रदूषण त्याने मला एवढा त्रास झाला आहे की दवाखान्याशिवाय पर्यायच नाही आहे. आणि जाण्या येण्याचा रस्ता असा आहे की रात्री बेरात्री जाऊ शकत नाही. अचानक जर असा प्रॉब्लेम झाला तर काय करायचं आहे? कित्येक वेळेस मी गाडीवरून पडले. आज अशी परिस्थिती की मी चालायला पण धड नाही आहे. काय करावं? या शासनाने आमच्याकडे कसं लक्ष द्यावं? हमें भी अभी तक अपने जिनों का भी सुना, सभी एक ही बात कर रहे हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम है. अभी हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है. प्रॉब्लम तो हम सभी एक ही बोलेंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं. हम लोग जैसे आइलैंड में रह रहे हैं, पीने का पानी तो है नहीं, एमसी वाले तो ऐसे कुछ पानी का प्रोवाइड नहीं करते. टैक्स बराबर उनका रिसिप्ट हमारे पास आ जाता है, लेकिन उस पैसे का हो क्या रहा है? हमारे यहाँ पे ना पानी है, ना लाइट है, ना रास्ता है. तो हम टैक्स जो दे रहे हैं किस वजह से दे रहे हैं? कौन से कारण की वजह से हम लोग पे कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ का सॉल्यूशन नहीं है, कुछ हमें लाभ नहीं मिल रहा है. आपकी मांग क्या है प्रशासन से? हमारा मांग सिर्फ इतना ही है कि हमें एक सही से रास्ता दो, एक सही
वातावरण दो कि हम लोग बुजुर्ग और बच्चों को लेकर घर पे रह सके। यहाँ पे बच्चे बाहर नहीं जा सकते, बुजुर्ग रास्ते से चल नहीं सकते। अगर हम लोग वॉकिंग के लिए भी जा रहे हैं, उसका ना रास्ता है ना जगह है, तो सांस नहीं ले सकते, हम लोग रहे तो कैसे रहे। गेल्या 5 वर्षापासून आम्ही इथे राहतोय। सगळ्यांनी सांगितल्यासारखं कचरा आणि रस्ता हे दोन्ही प्रश्न अत्यंत बिकट आहेत। रस्ता तर आम्हाला लवकरात लवकर करून द्यावा हीच एक विनंती आहे सरकारकडे, आणि रस्ता चांगला असेल तरच आम्ही त्याच्यावरनं ट्रॅव्हल करू शकतो। आज माझ्या दोन्ही मुलींना सिटीमध्ये ट्युशन क्लासेसला आम्हाला न्यावं लागतं। मिस्टर कामावर असतात, रोजचं सकाळी जाणं संध्याकाळी येणं पॉसिबल नाही आहे अशा रस्त्याने। त्यांनी एकदा येऊन बघावं। आपकी अभी मांगे पूरी नहीं होती है, कचरा डिपो यहाँ से नहीं हटता है, तो आप क्या धरने मोर्चे आंदोलन कुछ करने वाले हो उसके? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम पूरा ग्लोरिया सिटी और भी आजू बाजू के लोगों को जमा करके वहाँ बैठेंगे। हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होती तो हम करेंगे, झगड़ा करेंगे, जो चाहिए वो करेंगे। आम्ही गेल्या 6 वर्षापासून इथे राहत आहे। इथे मी आता सगळ्यांनी सांगितलेलं आहे आमचा काय प्रॉब्लेम आहे। मेन प्रॉब्लेम म्हणजे रोडाचा आणि कचऱ्याचा। आम्ही इथे सगळं म्हणजे कन्स्ट्रक्शन वगैरे चांगलं असल्यामुळे इथे घेतलं आणि स्टँडपासून जवळपास आहे, परंतु रोड आणि कचरा हा फार हे आहे। जर त्या आणि महापालिका आयुक्त जे आहेत त्यांनी इथे येऊन पाहिलं आहे का की कचरा डेपो इथे आणणं योग्य आहे का। 500 मीटरच्या अंतरावर जवळपास तो कचरा डेपो असेल तर त्यांनी विचार करावा की इथे लोक राहतात की जनावरं राहतात। फक्त त्यांनी इथे एकदा व्हिजिट द्यावी आणि त्यांना योग्य वाटत असेल तर त्यांनी इथे राहू द्यावा, नाही तर आम्हाला काहीतरी पर्याय व्यवस्था करून द्यावी। सर, मला ह्याच वर्षी मी घर घेतलेलं आहे इथं, पण रोडचा एवढा प्रॉब्लेम आहे की परवाच्या दिवशी मी गाडी स्लिप होऊन पडलेली आहे। तर मला पण माझ्या मुलीचं आत्ताच ऑपरेशन झालं आहे, 8 दिवस झालेत ऑपरेशन होऊन। तर तिच्या टाक्या रस्त्याने यायला सुद्धा एवढा प्रॉब्लेम झाला आहे की म्हणजे जे कमी दुखत होतं ना ते जास्त दुखायला लागले त्या रस्त्यामुळे। आणि ह्या कचऱ्यामुळे पण खूप त्रास होतो आहे आम्हाला। तर प्लीज सरकारने किंवा महानगरपालिकेने त्याच्याकडे थोडंसं लक्ष द्यावा, त्याच्यासाठीच आमचं हे चालू। नाही तर मला आहे ना भाड्याने घर घ्यायला म्हणजे आमचं तेच चालू होतं की आम्हाला एवढा त्रास होतो इथे की मी दुसरीकडे राहायला म्हणजे स्वतःचं घर असून सुद्धा दुसरीकडे राहण्याची तयारी चालू आहे आमची आता फक्त रोड आणि हे कचऱ्यामुळं फक्त। मैं सिद्दीक खान पड़ेगांव दरगाह कासमबरी का रहने वाला हूँ। आज हम सब लोग का यहाँ पे जमा होने का मकसद ये है, ग्लोरिया सिटी में हम जमा हुए क्योंकि यहाँ पर लोगों को सांस लेने के लिए परेशानी हो रही है। ये इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कचरा डिपो का प्रॉब्लम आ रहा है और इसकी वजह से इतने कीड़े आ रहे हैं हमारे घर में। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मच्छर भी इतने हो रहे और ये लोग प्रोसेसिंग कुछ भी नहीं कर रहे। इससे पहले भी हम लोग शकील भाई, हमारे दाबाड़े सर और बहुत से लोग हम लोग गए थे वहाँ पर बोलने के लिए यहाँ पर कचरा डंपिंग हो रहा, बल्कि प्रोसेसिंग होने के बाद में प्रॉब्लम नहीं आती। इन्होंने डंपिंग इसके लिए कर रहे कि भाई इनके पास में कुछ पर्याय नहीं है। अभी हरसुल का कचरा डिपो प्लान था तो वहाँ पर भी आग लग गई थी, वो भी अब ख़त्म हो गया। तो इसके लिए अब यहाँ पे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने की आशंका है। इसके लिए हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि भाई ये डंपिंग यार्ड यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि जहाँ पर पब्लिक रहती है वहाँ डंपिंग यार्ड की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोर्ट के आदेश के हिसाब से अगर चलेंगे तो डंपिंग यार्ड बस्ती से बहुत दूर होना चाहिए। ये तीनों तरफ से बस्ती आ रही है, उसके वजह से ये बस्ती के बीच में आ रहा है। तो हमारी मांगनी ये है कि डंपिंग यार्ड यहाँ से हटा दिया जाए। तो आज आपने देखा हमने यहाँ पे ग्लोरिया सिटी के सोसाइटी के पूरे तकरीबन मेंबर्स से बात की है और इनका कहना इतना ही है कि हम पूरा टैक्सेस तो पूरा पे कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन टैक्सेस पे करने के बावजूद भी ना ही यहाँ पे हमें रोड्स की सुविधा उपलब्ध है, ना ही पीने का पानी है। और प्लस यहाँ पे जो कचरा डिपो है, जो ये कचरा डिपो की वजह से इन्हें सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही है और यहाँ पे काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं। और यहाँ के लोगों की एक ही मांग है ग्लोरिया सिटी की कि जल्द से जल्द इस कचरा डिपो को यहाँ से हटा दिया जाए। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।